हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। स्टोरी का नाम है लौट जाओ शैली, भाग 3। तो दूसरे भाग में आपने देखा कि शैली की आंखों पर पैसों और शोहरत की पट्टी चढ़ी हुई थी। विनीत को शैली और आकाश के बारे में सब कुछ भनक लग गई। शैली जिम की जिम्मेदारी निभाने और लोगों को इम्प्रेस करके जिम ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करने में बहुत माहिर थी। विनीत उसके कारण काफ़ी कुछ निश्चिंत था। वह किसी भी कीमत पर शैली को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत ही शैली पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके लिए महंगे उपहार लाने लगा, उसे पार्टियों में ले जाने लगा और जिम में ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ समय गुजारने लगा। उसने शैली के घर आना जाना भी बढ़ा दिया। शैली जो आकाश के साथ रहते हुए विनीत से दूर होने लगी थी, अब आकाश को छोड़कर वापस विनीत के साथ इन्वॉल्व होने लगी। उसने आकाश से शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। आकाश ने जिम आना छोड़ दिया और फिर शैली से उसका कोई संपर्क नहीं था। शैली का जीवन वापस उसी ढर्रे पर चलने लगा। अब तो उसकी माँ ने उसे शादी के लिए पूछना भी छोड़ दिया। पहले तो शैली दीपावली आदि त्योहारों पर घर जाती थी, लेकिन लोगों की कानाफूसियों और शादी के लिए की जा रही टोका टोकी से तंग आकर उसने वहाँ जाना छोड़ दिया। जिम की एनुअल पार्टी में शैली ने फिर विनीत के साथ खूब एंजॉय किया। बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी पत्नी नहीं आ पाई, तो शैली और विनीत देर तक डांस करते रहे। उस रात देर तक विनीत शैली के घर में भी रहा। शैली का पिछला सारा मलाल धुल गया। शैली के विवाह के लिए इनकार करने की बात से थक कर आखिर उसके माता पिता ने उसके छोटे भाई का विवाह तय कर दिया। शैली विवाह में भी शामिल होने गई तो पहली बार उसके मन में एक कसक सी उठी। दोनों बहनें अपने अपने पति व बच्चों में व्यस्त थी। माता पिता, नाती नातिन व दामादों की खातिरदारी और नई बहू को लेकर ही व्यस्त और उत्साहित थे। कुछ वर्षों पहले जब शैली घर आती थी तो सब उसके आसपास मंडराते रहते, चारों ओर उसकी पूछ होती थी। पर आज सब अपने मस्त और व्यस्त थे। शैली अपने आप को बहुत उपेक्षित सा महसूस कर रही थी। वह हफ्ते भर के लिए आई थी, मगर 3 दिनों में ही वापस चली गई। दिन महीने गुजरते गए। 8-10 महीने बाद पूनम की भी शादी हो गई। उसने जिम की नौकरी छोड़ दी। पूनम उम्र में शैली से छोटी थी। शैली को थोड़ा अखरा। पूनम ने अपनी शादी में किसी को भी नहीं बुलाया था, नहीं शादी का कार्ड दिया था। कोई नहीं जानता था कि उसकी शादी कहाँ और किससे हुई है। जिम में शैली की एकमात्र सहेली पूनम ही थी, जो उसकी राजदार थी और जिससे वह अपने दिल की बात कह देती थी। अब शैली को अकेलापन सा लगता था। इसी तरह 3 साल और गुजर गए और विनीत इस बीच एक और बेटे का बाप बन गया। उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर को अपने पास बुलवा लिया और बच्चों को उनके सुपुर्द करके वह जिम आने लगी थी। धीरे धीरे उसने चारों जिम का काफ़ी कुछ काम संभाल लिया। जब तक विनीत जिम में होता, उसकी पत्नी उसके साथ कैबिन में बैठी रहती। अंततः शैली को विनीत से बातचीत करने का मौका ही नहीं मिल पाता। उसके और विनीत के बीच बस काम को लेकर औपचारिक बातचीत ही हो पाती थी। विनीत उसके घर भी नहीं आ पाता था। शैली मन महसूस कर रह जाती थी। यो भी वह 32 वर्ष की हो चुकी थी और विनीत की नज़रों में अपना आकर्षण खो चुकी थी। कसरत के कारण बदन भले ही चुस्त दुरुस्त था, लेकिन चेहरे पर उम्र का असर दिखाई देने लगा था। और वैसे भी अब विनीत का मन रंजना नाम की नई लड़की से लगा हुआ था। रंजना 22 साल की चंचल, शोक, चुलबुली और आकर्षक युवती थी। विनीत उसके साथ वही कहानी दोहरा रहा था जो उसने कभी शैली के साथ रची थी। शैली को रंजना को देखकर अफसोस होता, तरस आता कि इसका भी वही हश्र होगा जो मेरा हुआ। पर उसे पता था कि अगर वह रंजना को समझाने की कोशिश करे तो भी उसे कुछ समझ नहीं आया था। चमक दमक से भरी ग्लैमरस लाइफ में उलझी यह उम्र ही ऐसी होती है। लेकिन शैली को बहुत दुख होता जब विनीत उसके काम में गलतियां निकालता, उसे छिड़क देता। शैली टूट जाती। तभी एक दिन माँ का फ़ोन आया कि उन्होंने बहू की ससुराल तरफ से किसी लड़के का फ़ोटो कुरियर से भेजा है। लड़का 38 साल का है और तलाकशुदा है। पर अच्छा यह है कि कोई बाल बच्चा नहीं है। माँ ने साफ साफ शब्दों में उसे कह दिया कि अब भी अगर उसने शादी के लिए मना कर दिया तो वे उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगी, न ही उसके विवाह के लिए प्रयत्न करेगी। तीसरे दिन शैली को लड़के का फोटो मिल गया। साधारण नैन नक्श वाला, सीधा साधा सा, कुछ स्थूल सा आदमी था। शैली ने फोटो टेबल पर रख दिया। अब यही बचा है उसकी किस्मत में। दूसरे दिन शैली किसी काम से बाजार गई तो अचानक पीछे से आवाज़ आई, अरे शैली तुम। शैली ने पीछे देखा तो पूनम को देखकर एक सुखद आश्चर्य में डूब गई। फिर उससे बोली, कितने सालों बाद मिली हो, तुम तो मुझे एकदम भूल ही गई। क्या करूं, घर गृहस्थी में उलझ गई थी। और तुम कैसी हो, जिम में सब कैसे हैं? पूनम ने कहा, सब ठीक है। शैली कहते कहते अचानक रुक गई।
सामने से अचानक आकाश एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर आया और शैली पर एक उपेक्षित सी उचटती हुई निगाह डालकर पूनम से बोला, जरा इसे पकड़ो, मैं सामान गाड़ी में रख दूँ। यह और घूमने की जिद कर रहा है, मैं इसे ले जाता हूँ। कहते हुए आकाश ने बच्चे को पूनम की गोद में दिया और पास खड़ी चमचमाती गाड़ी का गेट खोलकर सामान की थैलियाँ रखकर बच्चे को लेकर वापस चला गया। अब शैली को समझ में आया कि पूनम ने अपनी शादी में किसी भी जिम वाले को क्यों नहीं बुलाया था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। आकाश का रिश्ता मेरे मौसा जी के भाई लेकर आए थे मेरे लिए। तुमने उसे छोड़ने का निर्णय बड़ी जल्दी लिया शैली। आकाश की बहनों को अच्छे नंबरों की वजह से स्कॉलरशिप मिल गई और साथ ही उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी करके अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं ही उठाया। पढ़ाई पूरी होने पर अपने कॉलेज में पढ़ने वाले अपनी पसंद के लड़कों से उनका विवाह हो गया। आज वे सुखी संपन्न हैं। हमने उनकी पढ़ाई और दहेज के लिए रखे रुपयों के अलावा कुछ लोन लेकर एक घर खरीद लिया और 2 गाड़ियाँ भी। आज मेरे पास प्यार करने वाले पति, स्नेह लुटाने वाले सास ससुर और प्यारे से बेटे के अलावा घर, गाड़ी, संपन्नता सब कुछ है। आकाश तो मुझे जान से ज़्यादा प्यार करता है, पूनम ने बताया। शैली के अंदर छन्न से कुछ टूट गया। उसने गौर से पूनम को देखा। कीमती सूट, हाथ में हीरे की अंगूठी, हीरे के टॉप्स, सोने की चूड़ियाँ और चेहरे का लावण्य उसके सुखी होने की गवाही दे रहा था। सचमुच 7 साल में उसको उम्र भी नहीं छू पाई थी। वह और भी अधिक निखर गई थी। आकाश भी तो पहले से अधिक निखरा और आकर्षक लग रहा था। और उसका बेटा। शैली के कलेजे में एक हुक्सी उठी। वह मूर्खता नहीं करती तो वह प्यारा सा बच्चा आज उसका होता। वह थोड़ा धीरज रखती, सामंजस्य रखती तो वह आज यह सारा ऐश्वर्य उसका होता। तुम्हारी स्थिति देखकर लगता है कि तुमने अभी तक विवाह नहीं किया। कब तक ऐसी रहोगी? इससे पहले कि सब कुछ हाथ से निकल जाए, शैली लौट जाओ। और पूनम उससे विदा लेकर अपने बच्चे और आकाश के पास चली गई। शैली भौचक्की सी थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर थकी हुई सी घर लौट आई। उसकी आंखों के सामने रह रहकर पूनम और आकाश के सुखी संतुष्ट चेहरे घूम जाते। बिस्तर पर लेटी वह देर तक रोती रही। शाम को जब थोड़ी संयत हुई तब उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, मैं घर वापस आ रही हूँ, तुम उस लड़के को हाँ कह दो, मैं शादी करने को तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।